हाँ बच्चों, तो आज क्या पढ़ाया जाएगा? प्रकाश का अपवर्तन। क्या पढ़ेंगे? प्रकाश का अपवर्तन। क्या पढ़ेंगे आप बेटा? प्रकाश का अपवर्तन। ये अपवर्तन क्या होता है? सबसे पहली चीज जान लो बेटा कि जब कोई भी प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। पहले पाठ में आपने क्या पढ़ा था कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। पहले में आपने क्या पढ़ा था कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है और जब किसी भी सतह से टकराता है तो उसी जो है माध्यम में फिर क्या हो जाता है, वापस लौट आता है। उस घटना को क्या कहा जाता था? प्रकाश का परावर्तन। अब क्या पढ़ेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन, कि अगर कोई प्रकाश एक माध्यम से कहाँ जा रहा हो, दूसरे माध्यम में जा रहा हो, तब क्या होगा? तो प्रकाश जो है जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। अपने मार्ग से क्या होता है बेटा? विचलित हो जाता है। तो प्रकाश किरणों का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित होने की ये जो घटना होती है वह क्या कहलाती है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। जैसे अगर ये माध्यम है, अगर हमने ले लिया एक माध्यम जो है विरल ले लिया और दूसरा क्या ले लिया बेटा? सघन ले लिया। तो विरल माध्यम से अब कहाँ जाएगी हमारी प्रकाश किरण? कहाँ जाएगी? सघन माध्यम में जाएगी। तो मान लो बेटा एक मैंने अभिलंब खींच दिया, यह प्रकाश की किरण आई तो इस किरण को क्या कहते हैं बेटा? आपतित किरण। क्यों? ठीक है, तो क्या होती है बेटा? आपतित। आपतित बिल्कुल हिंदी शब्द है। आपतित आकर के गिरने वाली किरण। जो भी प्रकाश किरण यहाँ से चलती है तो इस किरण को क्या कहेंगे हम? आपतित किरण। क्या कहेंगे बेटा? आपतित किरण। सही है। जिस माध्यम के जिस बिंदु पर आकर के गिरती है उस बिंदु को क्या कहते हैं हम? आपतन बिंदु। आपतन आकर के गिरने वाला, बिल्कुल हिंदी शब्द है आपका आपतन बिंदु। तो इस बिंदु को हम क्या कहेंगे बेटा? आपतन बिंदु। क्लियर है? अभी मैंने बताया कि प्रकाश किरण क्या होती है? जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। क्लियर? तो जब विचलित हो जाती है तो मान लिया कि ये किरण यहाँ आ गई, तो इस माध्यम दूसरे माध्यम में आने वाली किरण को क्या कहते हैं हम? अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। काहे अपवर्तित किरण कहते हैं? क्योंकि ये किरण अपवर्तन के पश्चात आ रही है। वहां पे क्या था? परावर्तन के पश्चात होता था तो हम क्या कहते थे? परावर्तित किरण। ये अपवर्तन के पश्चात हो रही है, इसको क्या कहते हैं? अपवर्तित किरण। क्लियर है? यहाँ पर आप देखेंगे ये जो इस बिंदु पर जो लंब खींचा गया है इसी को क्या कहते हैं बेटा? हम अभिलंब कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। और अब आएंगे आपतन कोण क्या हुआ? ये अभिलंब और आपतित किरण के बीच का जो कोण बनता है उसको क्या कहते हैं हम? आपतन कोण। कौन सा कोण कहलाता है बेटा? आपतन कोण। और आपतन कोण को इसमें हम किसके द्वारा लेंगे बेटा? आई के। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहेंगे? अपवर्तन कोण। कौन सा कोण कहते हैं? अपवर्तन कोण। इसको किससे लिया जाता है बेटा? क्लियर है? तो आपने पढ़ा क्या कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहा जाता है। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? अपवर्तन कोण कहा जाता है। क्लियर है? तो जिस तरह से परावर्तन के दो नियम थे वैसे ही अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं। कौन कौन? नंबर एक, वही चीज, नंबर एक
आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। अब से देखो कौन कौन, आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। क्लियर है बेटा? दूसरा नियम क्या कहा उसने? दूसरा नियम क्या कहा जाता है? एंगल आई में, वैसे आर नहीं। आपतन कोण की ज्या मीन्स साइन। ज्या मीन्स क्या होता है बेटा? साइन। साइन साइन क्यों कहते हैं? क्योंकि साइन को हिंदी में क्या कहते हैं? ज्या। कास को क्या कहते हैं? कोज्या। और टैन को क्या कहते हैं? स्पर्श ज्या। हाँ, हिंदी में जैसे आप साइन कास टैन पढ़े हैं ना, तो साइन कास टैन को हिंदी में जो साइन को क्या कहा जाता है? अपने ज्या। कास को क्या कहा जाएगा? कोज्या। टैन को क्या कहा जाएगा? स्पर्श ज्या। ये तो आपको आगे बताएंगे। ठीक है, ठीक है, आगे उसका टेंशन छोड़ो। इन्हें क्या कहा? आपतन कोण की ज्या। आपतन कोण की ज्या मतलब साइन आई। साइन आई, इसकी ज्या माने साइन आई। और अपवर्तन कोण की ज्या। अपवर्तन कोण की ज्या क्या है बेटा? साइन आर। का अनुपात क्या होता है? नियतांक होता है। सही है? और इसी नियतांक को हम एक माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक भी अभी कहेंगे। सही है? तो अब जब यहाँ पे आ गया साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक, तो अपवर्तन के कितने नियम हुए? दो। कौन कौन? आपतित किरण अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा क्या बेटा? आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियतांक होता है। इस नियम को ही स्नेल का नियम कहा जाता है। इस नियम को ही क्या कहा जाता है? स्नेल का नियम कहा जाता है। कभी कभी आपको एग्जामिनर पूछ देगा या पूछ दिया जाता है कि स्नेल का नियम लिखिए, तो बच्चे भूल जाते हैं कि तो अपवर्तन के नियम में तो अपना था ही नहीं। इसी नियम को क्या कहा जाता है बेटा? स्नेल। क्लियर है? इसी नियम को क्या कहते हैं? अब यहाँ पे आपने जो है कि दोनों नियमों को पढ़ लिया। अब आप कहेंगे सर ये विरल माध्यम है, ये सघन माध्यम है, इसके लिए अब क्या करेंगे? तो बेटा आज से जान लो, अगर अपवर्तन के पश्चात प्रकाश की किरण अविलंब की ओर झुकी हुई है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो दूसरा माध्यम है वो क्या है? सघन है। दूसरा माध्यम क्या है? सघन है। और अगर अपवर्तन के पश्चात अविलंब से दूर जा रही है, तो दूसरा माध्यम क्या है? विरल है। तो आप सघन माध्यम और विरल माध्यम का पहचान आप अपवर्तन कोण और आपतन कोण से देख सकते हैं। अगर अपवर्तन कोण का मान ज्यादा है, इसका मतलब ये माध्यम विरल है। ये माध्यम इसका कम है, इसका मतलब ये सघन है। कहने मतलब कि जब भी कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो अविलंब की ओर झुक जाती है। अविलंब की ओर क्या होती है बेटा? झुक जाती है। और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो क्या करती है? अविलंब से दूर जाती है। क्लियर है? तो आपको जो है कि देख करके आपको कभी कभी बना करके फिगर बना करके दे देगा और कहेगा बताए, एंगल खाली दे देगा, बताएगा कौन विरल माध्यम है कौन सघन माध्यम है, बहुविकल्पी में, हाई स्कूल के बोर्ड में। तो आप एंगल लेकर के, इसके बाद जब आप ये दोनों नियम देख लिए, तो आपको आपका सिलेबस में है बेटा क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण, ये क्रांतिक कोण क्या होता है बेटा? क्रांतिक कोण क्या होता है बेटा? देखो जरा, ये माध्यम सघन है, सघन है। ये माध्यम मान लिया बेटा क्या है? विरल है। क्लियर है? ये हमारा अविलंब है। ठीक है? एक किरण प्रकाश की चलती है,
एक किरण प्रकाश की चलेगी, कहाँ से चल रही है? सघन माध्यम से चलेगी और कहाँ जा रही है? विरल माध्यम में जा रही है। इसका मतलब क्या है? अविलंब से दूर हटेगी। इसका मतलब क्या? अविलंब से दूर हटेगी। मान लो ये कोण था, ये कोण बन गया, अविलंब से दूर हटेगी। फिर मैंने दूसरा फिगर बनाया, थोड़ा सी इस कोण को मैंने बढ़ा दिया, ये अविलंब से ये क्या होगी? फिर इसकी जो है कि दूर हटेगी। अविलंब से क्या हटेगी? दूर हटेगी। जब दूर हटेगी तो एक स्थिति ऐसी आएगी, सघन माध्यम में बना हुआ कोण ऐसा होगा कि विरल माध्यम में बना हुआ कोण कितने अंश का हो जाएगा? 90 अंश का। 90 अंश का हो जाता है। तो सघन, तो आपने जो है कि पढ़ा क्या है? क्रांति कोण। मैं क्या बता रहा हूँ बेटा? क्रांतिक कोण। क्रांति कोण की परिभाषा आप क्या लिखेंगे? क्रांति कोण की परिभाषा लिखेंगे कि सघन माध्यम में बना हुआ वह कोण, इसमें सघन माध्यम में बना हुआ वह कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण 90 अंश का हो जाता है, वही क्या कहलाता है? क्रांतिक कोण कहलाता है। नहीं समझ में आया? क्रांतिक कोण है आपके सिलेबस में? नहीं आया? एक बार और देखो। मैंने बताया कि जब कोई भी प्रकाश की किरण क्या होती है? सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से क्या होती है? दूर हटती है। सघन से विरल में जाएगी, क्या होगी? अविलंब से दूर हटेगी। मैंने यही कहा कि ये माध्यम आपका क्या है? सघन है। ये माध्यम क्या है आपका? विरल है। ये किरण जा रही है, तो ये तो आपतन कोण हुआ। अभी मैंने बताया था कि आपतित किरण और अविलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। तो ये जब विरल माध्यम, इसका मतलब जब विरल माध्यम में जा रही है तो अपवर्तन कोण जो भी बनेगा आपतन कोण से ज्यादा बनेगा। तो मान लीजिए अगर ये यहाँ पे है, अगर ये 30 अंश है सपोज है, तो ये पक्का है कि इससे ज्यादा बनेगा। तो मान लिया ये क्या बन गया? 45 अंश बन गया। इस कोण को मैंने और बढ़ाया, मान लो इसको 45 कर दिया तो ये कितना हो जाएगा? ये अपना 60 के करीब हो जाएगा। मान लो इसको मैंने और थोड़ा बढ़ा दिया तो ऐसा होगा कि इसका 90 अंश भी कोण हो सकता है। तो जिस कोण पे सघन माध्यम में बने आपतन कोण के जिस मान पर विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण क्या होता है? 90 अंश का होता है, वही कोण क्या कहलाता है? क्रांतिक कोण कहलाता है। ये बहुत पूछा है। सघन माध्यम में बना हुआ वह कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बना हुआ अपवर्तन कोण क्या होता है? 90 अंश होता है, वो क्या कहलाता है? क्रांतिक कोण कहलाता है। क्लियर है? अब इसी में आपके सिलेबस में है क्या? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पढ़े हो ना? नहीं पढ़े हो? पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या दे रहा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब चलो, आपने ऐसा कोण ले लिया, आपने ऐसा कोण ले लिया कि अपना विरल माध्यम में बना कोण 90 अंश हो गया, तब उसको तो आपने क्या कहा कि क्रांतिक कोण है। अगर इसका मान थोड़ा सा और बढ़ा दें, क्रांतिक कोण से ज्यादा बढ़ा दें, अगर क्रांतिक कोण से ज्यादा बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा कि भाई ये हमारा ये किरण इधर ही आ जाएगी, आएगी, ये कोण ज्यादा होगा। जब ज्यादा होगा अब देखो जरा, सघन माध्यम से गई थी और सघन माध्यम में ही क्या हो गई? वापस भी आ गई। तो इस घटना को तो हम परावर्तन कहते हैं कि किसी प्रकाश किरण का अपने माध्यम में वापस लौटने की घटना क्या कहलाती है? परावर्तन कहलाती है। तो इस घटना को क्या कहते हैं हम? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आज इतना ही, उसके आगे कल